उत्तर प्रदेश के हाथरस से उठी थी आवाजें, तो उस भूचाल को सियासत ने दाव पेच में फंसाकर शांत कर दिया था। लेकिन एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बच्चियों के जिस्म पर गिद्ध सी निगाह रखने वालों ने खाकी की फौज और सत्ता को सीधी चुनौती दी है। और अलग अलग जिले या शहर में बच्चियों के साथ दरिंदगी नहीं हुई है, बल्कि शाहजहांपुर में बच्चियों का जीना दुश्वार कर दिया गया, जहां अलग अलग थाना क्षेत्र में हैवानियत की दास्तान लिखी गई है। अस्पताल के बिस्तर पर जिस्म के झुलस जाने से निकली आह खाकी के इकबाल की खत्म होने की गवाही देती है। दिल दहला देने वाला ये मामला शाहजहांपुर के तिलहर थाना क्षेत्र का है। सुबह ये लड़की अपने पिता के साथ रोज की तरह ही एसएस डिग्री कॉलेज गई थी। पिता ने बेटी को कॉलेज छोड़ा और उसकी छुट्टी होने तक वो कॉलेज के बाहर ही इंतजार करते रहे। रोज करीब 3 बजे के आसपास कॉलेज से बाहर निकलने वाली उनकी बेटी आज वापस नहीं लौटी। पिता को बेटी का इंतजार करते करते जब शाम हो गई, तभी एक फोन आया और उसने बताया कि उनकी बेटी हाईवे के किनारे जली हुई हालत में पड़ी है। वही पीड़ित पिता के मुताबिक छात्रा ने उन्हें बताया कि वो कॉलेज के सामने फोटोकॉपी कराने के लिए अपनी सहेली के साथ गई थी। वहां पर सहेली के जानने वाले 3 लड़के मिले। इसके बाद क्या हुआ उसे नहीं पता, और जब उसे होश आया तो हाईवे के किनारे चल रही थी। भागकर सड़क पर पहुंची तो वहां पर लोगों ने उसे बचाया। छात्रा के कपड़े पूरी तरह से जल चुके थे, पूरे शरीर में आग लगी हुई थी, हाथ पैर और शरीर के अन्य स्थानों पर चोट थी। पुलिस छात्रा के साथ हुई वारदात की तार तलाशने में जुटी है। उन संदिग्ध युवकों तक भी पहुंचने की कोशिश की जा रही है, जिनके बारे में छात्रा ने अपने परिजन को बताया। फिलहाल लखनऊ में छात्रा का गंभीर हालत में इलाज जारी है और उसे बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। इस मामले में छात्रा का मौत के मुंह से बाहर आना बेहद जरूरी है, क्योंकि वही अपने साथ हुई हैवानियत की गवाह है। शाम को अभी सूचना मिली थी लगभग 6:30 बजे के आसपास कि एक महिला जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष है, वो थाना तिलहर क्षेत्र अंतर्गत नगरिया मोड़ के पास आधी जली हुई अवस्था में खड़ी है। इस सूचना पे तत्काल थाना तिलहर से फोर्स गई और उसको एम्बुलेंस में ले जाकर अस्पताल में उसका इलाज कराने के लिए तुरंत उसकी व्यवस्था की गई। और साथ में उनके नाम पता बताने पर उनके परिवार वालों से संपर्क करके उनको भी बुलवा लिया गया है। और उस महिला से, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष बताई जा रही है और यहाँ एक कॉलेज की छात्रा है, और उसके पूरी तरह होश में है, और उसके मोबाइल नंबर इत्यादि के बारे में जानकारी की गई तो सब बता रही है। लेकिन घटना क्या हुआ है उसके साथ में, उस पर कोई बात वो नहीं कह रही है। शाहजहांपुर की पुलिस के इकबाल को दरिंदों ने सिर्फ तिलहर थाना इलाके में ही चुनौती नहीं दी, बल्कि डंके की चोट पर कांट थाना इलाके में बच्चियों से दरिंदगी की हद पार कर दी गई। दरअसल घटना कांट थाना क्षेत्र के भानपुर गांव की है। यहाँ रहने वाला बंजारा बिरादरी की एक 8 साल की बच्ची और दूसरी 4 साल की बच्ची स्कूल के बाहर लगे हैंडपंप पर शाम करीब 4 बजे नहाने गए थे। इसी के बाद से दोनों अचानक लापता हो गए। काफी देर तक जब दोनों घर नहीं लौटी तो परिजनों ने तलाश शुरू की। आखिरी बार बच्चियों को गांव के बाहर बने बाग की तरफ जाते देखा गया था। जानकारी के आधार पर जब परिजन बच्चियों की तलाश में बाग की तरफ भागे तो बाग से कुछ ही दूरी पर सरसों के खेत में एक बच्ची की लाश पड़ी हुई थी। जिस 4 साल की बच्ची की लाश मिली, उसके दांत टूटे हुए थे, उसकी गर्दन और सिर पर चोट के गहरे निशान है, जिससे साफ होता है कि दोनों बच्चियों को हैवानियत की हद तक पीटा गया और यातनाएं दी गई। अभी भी डॉक्टर दूसरी बच्ची की जिंदगी बचाने की कवायद में जुटे हैं। उसकी हालत स्थिर होने पर हैवानों की हकीकत सामने आ पाएगी। उसके गर्दन पर चोट है, सर पे भी चोट है उसके, और प्रयास ये किया जा रहा है कि उसको किसी तरह पहले स्टेबलाइज किया जाए। डॉक्टर्स लगातार उस पर निगरानी रखे हुए हैं। पूरी डॉक्टरों की टीम वहाँ है। जिलाधिकारी महोदय भी हमारे साथ वहाँ जिला अस्पताल पहुँचे थे, और डॉक्टरों को उन्होंने भी निर्देश दिया है लगातार उस बच्ची के इलाज के लिए जो भी यहाँ संभव प्रयास है सारे किए जा रहे हैं। ट्वीट में आया था कि 2 बच्चियों का शव मिला है, तो ऐसी बात नहीं है। एक जो उसकी बड़ी चचेरी बहन है वो जीवित है अभी, और अभी स्टेबल है, और इस पर हम लोग सतर्क दृष्टि बनाए हुए हैं। इस घटना को जिन्होंने किया होगा उस बारे में पूछताछ के लिए बहुत से लोगों को थाने पर लाकर उनसे पूछताछ हो रही है। जो भी वहाँ वॉलीबॉल इत्यादि खेल रहे थे उनसे भी जानकारी की जा रही है। ये घटनाएं बताने के लिए काफी है कि सत्ता के शीर्ष पर बैठकर राम राज्य की कथा बांचना आसान है, लेकिन धरातल पर गुंडे, मवाली और शौदों के सामने खाकी का इकबाल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। शाहजहांपुर से कर्म क्षेत्र टीवी के लिए मुफीद खान की रिपोर्ट।